ओके स्टूडेंट, तो चेन हाइड्रोकार्बन पॉलीमेरिक चेन हम लोग बनाना शुरुआत करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, इनिशिएट करने जा रहे हैं। और इनिशिएट करवाने के लिए हमें इनिशिएटर लेना होगा, और मोस्ट कॉमन इनिशिएटर हम लोग कौन सा लेते हैं? बेंजोइल पेरोक्साइड। तो आइए देखते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड कैसे लिखा जाएगा। तो पेरोक्सी लिंकेज को तो हम लोग दिखाते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल लिंकेज। ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, फर्स्ट एटम ऑक्सीजन का, सेकेंड एटम ऑक्सीजन का जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, इसी बॉन्ड को, इसी बंधन को, इसी लिंकेज को हम लोग पेरोक्सी लिंकेज कहते हैं। और जिस कंपाउंड में पेरोक्सी लिंकेज होगा, ऐसे कंपाउंड को हम लोग पेरोक्साइड कहते हैं। अब बात आ गया स्टूडेंट कि बेंजोइल क्या होता है। तो बेंजोइल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को फिनाइल लेना होता है। इस फिनाइल को जब हम लोग कार्बोनिल ग्रुप के साथ जोड़ देते हैं, कार्बन ऑक्सीजन जब डबल बॉन्ड रहता है तो इसे कार्बोनिल कहते हैं। तो जब फिनाइल को कार्बोनिल से जोड़ा जाता है तो इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं बेंजो ग्रुप, बेंजो ग्रुप। और ये जो बेंजो ग्रुप है, जब इसके पास जब फ्री वैलेंसी रहेगा तो इसे हम कहेंगे बेंजोइल, बेंजोइल, बेंजोइल। ये फिनाइल, फिनाइल के साथ कार्बोनिल लग गया तो बेंजो, और बेंजो के साथ जब फ्री वैलेंसी लग गया तो बेंजोइल। तो ये बेंजोइल जो यूनिट है, एक यूनिट है, इसको हम लेफ्ट वाले ऑक्सीजन से भी जोड़ेंगे, और इसी बेंजोइल को हम लोग राइट वाले ऑक्सीजन से जोड़ेंगे। और जोड़ेंगे कहां से? इस फ्री वैलेंसी से। तो ये फ्री वैलेंसी ले गए और यहां पर हम कार्बोनिल को ऐड किए, और ये कार्बोनिल फिर यहां पर फिनाइल से लगा हुआ है। यही काम हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन के साथ करेंगे। ये फ्री वैलेंसी है, इससे कार्बोनिल लगा हुआ है, ये रहा हम लोग का कार्बोनिल, और इस कार्बोनिल से हम लोग का फिनाइल लगा हुआ है। तो ये मैंने यहां पर फिनाइल लिख दिया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट हम लोग, ये जो हमने इनिशिएटर यहां पर लिया, ये इनिशिएटर को हम लोग सनलाइट के कांटेक्ट में ले जाएंगे, डिफ्यूज सनलाइट के कांटेक्ट में ले जाएंगे, डिफ्यूज सनलाइट के कांटेक्ट में ले जाएंगे। और डिफ्यूज सनलाइट को कैसे लिखा जाएगा? एच न्यू से लिखा जाएगा, डिफ्यूज सनलाइट। या फिर हम लोग यहां पर इसको हीट के कांटेक्ट में ले जाएंगे, हीट के कांटेक्ट में ले जाएंगे। तो क्या होगा? डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में ये जो इसका जो बॉन्ड है, इनिशिएटर का जो बॉन्ड है, उसका वो बॉन्ड जो है वो होमोलाइटिकली टूटेगा। होमोलाइटिकली टूटने का क्या मतलब होता है? बॉन्ड के टूटने के बाद जो इलेक्ट्रॉन आएगा, वो इलेक्ट्रॉन का इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, इसे ही हम कहते हैं होमोलाइटिक फिजन। तो इसमें से, इस बेंजोइल पेरोक्साइड में से, ये फर्स्ट और ये सेकंड ऑक्सीजन, मतलब पेरोक्सी लिंकेज वाला जो ऑक्सीजन है, उसका बॉन्ड ब्रेक होगा। अच्छा, इसी का बॉन्ड क्यों ब्रेक होगा? बाकी सारे बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक हो रहे हैं? यही बॉन्ड क्यों ब्रेक हो रहे हैं? इसके पीछे रीजन है कि आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से पता है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट होता है। इस लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण से पहले ऑक्सीजन के एटम और दूसरे ऑक्सीजन के एटम के बीच में रिपल्सन हो रहा है, और इस लोन पेयर के रिपल्सन के कारण से ये बॉन्ड वीक हो गया है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग हीट के प्रेजेंस में यही वाला बॉन्ड टूट रहा है। और टूट कैसे रहा है, क्लीव कैसे हो रहा है? होमोलाइटिकली। मतलब बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग यहां पर होमोलाइटिकली इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रॉन को। तो ये जो इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में और ये लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग हीट या डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में ये बॉन्ड ब्रेक होगा। और होमोलाइटिक क्लीवेज को हम लोग हाफ हेड एरो से दिखाते हैं। तो फिर जब ये बॉन्ड टूटा तो ये दोनों यूनिट अपना अपना अलग हो गया। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए, इसको लिख रहे हैं C6H5, मतलब ये जो फिनाइल था, C6H5। फिर क्या हो गया यहाँ पे? कार्बोनिल, ये कार्बोनिल, फिर इस कार्बोनिल से क्या लगा हुआ है? ऑक्सीजन एटम। और ये ऑक्सीजन एटम के पास पहले से आपका 2 लोन पेयर था, उस लोन पेयर को रहने दीजिए। और अब ये जो एक सिग्मा बॉन्ड टूटा, उसका 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम को मिल गया। तो जैसा काम इस लेफ्ट वाले के साथ हुआ होगा, एग्जैक्टली वही काम राइट वाले के साथ हुआ होगा जब ये बॉन्ड का क्लीवेज हुआ होगा। तो इसीलिए हम लिख देते हैं कि ये 2 मॉलिक्यूल बना। यहां तक समझ में आया? अच्छा, ये जो स्टूडेंट आपका प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बना यहां पर, ये भी अनस्टेबल है, इसीलिए फर्दर ये भी टूट जाता है। अच्छा, कैसे अनस्टेबल है? तो आप इस ऑक्सीजन एटम को, पेरोक्सी लिंकेज का जो ऑक्सीजन एटम है, उस ऑक्सीजन एटम को आप ऑब्जर्व कीजिए।
इस एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, 2 6 और एक 7 ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट नहीं पूरा है, तो ये भी अनस्टेबल है। तो होमोलाइटिकली फिर ये भी बॉन्ड आपका डिसोसिएट हो जाएगा। तो कैसे डिसोसिएट होगा? तो ये जो फिनाइल वाला जो कार्बन है, ये जो फिनाइल वाला जो कार्बन है और ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो कार्बन है, फिर से इसका होमोलाइटिकली क्लीवेज होगा। तो होमोलाइटिकली क्लीवेज को कैसे दिखाते हैं? हाफ हेड एरो से। तो हाफ हेड एरो मेरा यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में गया और हाफ हेड एरो मेरा राइट हैंड साइड में गया। तो एक इलेक्ट्रॉन इस फिनाइल के पास चला गया और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड वाले कार्बन के पास चला गया। जब ये बॉन्ड टूट गया और कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये कार्बन अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके यहां पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए क्या हुआ, ये दोनों फिनाइल फ्री रेडिकल यहां से बाहर चला आया, दोनों फिनाइल फ्री रेडिकल अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर चला आया और फिर यहां पर क्या हुआ, कार्बन का अनपेयर्ड और ऑक्सीजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो यहां बॉन्ड बन गया और ये CO2 मॉलिक्यूल बन के बाहर चला गया। तो कितना यूनिट CO2 का बना? 2 यूनिट, 2 मॉलिक्यूल बना कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये तो आपका स्टेबल मॉलिक्यूल है, लेकिन ये अभी भी अनस्टेबल है। इसका नाम क्या है? फिनाइल फ्री रेडिकल। तो पहला स्टेप में आपने क्या देखा? पहले स्टेप में हमने देखा कि इनिशिएटर जो बेंजोइल पेरोक्साइड था वो होमोलाइटिकली उसका क्लीवेज होता है और क्लीवेज होके आपका एक बड़ा फ्री रेडिकल बनाता है। वो बड़ा कंपाउंड वाला फ्री रेडिकल जो है वो अनस्टेबल था, इसीलिए वो फिर से डिसोसिएट होके छोटा फ्री रेडिकल दैट इज फिनाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। अब ये फिनाइल फ्री रेडिकल जो है वो मोनोमर के साथ कंबाइन करेगा। तो हमने सबसे पहले यहां पर 2 यूनिट में से 1 यूनिट हमने फिनाइल फ्री रेडिकल यहां पर लिया, 1 यूनिट लिया। 2 यूनिट है, ध्यान दीजिए इस बात को स्टूडेंट, यहां पर ये 2 यूनिट फिनाइल फ्री रेडिकल था, हमने 1 ही यूनिट लिया है। जैसा जैसा पहला यूनिट जुड़ते जाएगा वैसा वैसा दूसरा यूनिट भी जुड़ते जाएगा। जैसे 2 यूनिट बना है, दोनों को दिखाने का जरूरत नहीं है, जैसा जैसा पहला फिनाइल रेडिकल जुड़ते जाएगा वैसा ही दूसरा फिनाइल रेडिकल भी आपका जुड़ते जाएगा। इस बात को ऐसे समझो, जैसे देखो ये फिनाइल रेडिकल है, देखो ये मोनोमर है, तो ये फिनाइल फ्री रेडिकल मोनोमर से जुड़ा एक चेन बनाया, वैसे ही देखो यहां पर ये फिनाइल फ्री रेडिकल है, ये फिनाइल फ्री रेडिकल फिर ये मोनोमर से जुड़ा और ये चेन बनाया और दोनों बना हुआ चेन फिर फाइनली आखिरी में जाकर ये दोनों जुड़ने वाला है। उसी तरीके से मैं यहां दिखा रहा हूं, ये फिनाइल फ्री रेडिकल था, इसे मैंने यहां पर लिया और ये आपका मोनोमर इथीन के साथ कंबाइन होने के लिए चला, इथीन मोनोमर के साथ कंबाइन होने चला। ये क्या है हम लोग का? इथीन मोनोमर है। मोनोमर क्या होता है? एक सिंगल मॉलिक्यूल पॉलीमर का एक सिंगल छोटा यूनिट वाला स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट वाला यूनिट को हम लोग मोनोमर कहते हैं। अब क्या होगा? फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल का ही फॉर्मेशन होता है। तो आइए हम लोग यहां पर फ्री रेडिकल को बना के दिखाएंगे। तो होगा क्या यहां पे, ये जो आप स्टूडेंट यहां पर पाई बॉन्ड देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में, ये पाई बॉन्ड का होमोलाइटिकली क्लीवेज होगा। और होमोलाइटिकली क्लीवेज का मतलब मैंने क्या बताया? बॉन्ड का टूटना और इलेक्ट्रॉन का बराबर बराबर बढ़ जाना। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां इस लेफ्ट वाले कार्बन के पास गया और एक इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर राइट वाले कार्बन के पास गया। अच्छा, फिर यहां से क्या हुआ? फिर देखिए प्रोडक्ट मॉलिक्यूल यहां से क्या बनने वाला है। तो ये जो फिनाइल में रहने वाला कार्बन का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल है, वो इस इथाइलिन के कार्बन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये रहा आपका फिनाइल, ये फिनाइल अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर किया, तो ये इथाइलिन का जो CH2 ग्रुप है ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और दोनों के शेयरिंग से अब एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब यहां क्या बच गया? सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड बच गया। ये रहा आपका CH2 और ये रहा आपका फ्री रेडिकल। तो देखिए पॉलीमेरिक चेन बनना शुरू हो गया। जो आपका ये जो इनिशिएटर से बना हुआ फ्री रेडिकल है वो मोनोमर से जाकर जुड़ गया और पॉलीमेरिक चेन का बनना शुरू हो गया। तो हाइड्रोकार्बन पॉलीमेरिक चेन का बनने का शुरुआत हो जाना, फिर से सुनिएगा, इनिशिएटर के प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन पॉलीमेरिक चेन का बनना शुरू हो जाना, इसे ही हम कहते हैं चेन इनिशिएशन।
और माय डियर स्टूडेंट, मैकेनिज्म में आपको ये बात ध्यान रखना है कि 2 यूनिट बना है फिनाइल रेडिकल का, तो जैसा जैसा पहला यूनिट कंबाइन करते जा रहा है वैसा ही दूसरा यूनिट भी कंबाइन करते जा रहा है। मतलब आप ये समझ लो कि पहला वाला कंबाइन करके एक ऐसा फ्री रेडिकल बनाया है पहला स्टेप में, तो दूसरा वाला फिनाइल फ्री रेडिकल भी ऐसा चेन बना दिया है। मतलब ऐसा फ्री रेडिकल हमें यहां पर दो मिला हुआ है, 2 ऐसा हमें यहां पर 2 फिनाइल, ऐसा हमें यहां पर 2 फिनाइल इथाइलिन फ्री रेडिकल मिला हुआ है। इसका नाम है फिनाइल, इसका नाम है इथाइलिन और इसका नाम है फ्री रेडिकल। तो हमें यहां पर 2 यूनिट मिला हुआ है फिनाइल फ्री रेडिकल का। अब ये दोनों यूनिट चला और मोनोमर से जुड़ने के लिए सेकेंड स्टेप में। तो आइए हम सेकेंड स्टेप में चलते हैं, चेन प्रोपागेशन में।